हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक होता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एक होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एक फाइनल स्टेटमेंट होता है जिसे कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको देखेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। हम नेट प्रॉफिट से इसकी शुरुआत करते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें दो वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है फंड्स और एक वर्ड है ऑपरेशन। जब हम नेट प्रॉफिट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट पूरी तरह से फंड को डिनोट नहीं करता है, क्योंकि फंड का मतलब आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से होता है, यानी इसके अंदर, इस नेट प्रॉफिट के अंदर जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, ये प्रॉफिट फंड आइटम और नॉन फंड आइटम दोनों को शामिल करता है। कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिनका फंड से लेना देना नहीं होता है, ये उनको भी शामिल करता है, और जो फंड्स को अफेक्ट करते हैं उसको भी शामिल करता है। तो सिर्फ नेट प्रॉफिट को अगर हम ले तो इसको हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर दूसरा वर्ड जो है ऑपरेशन। ये नेट प्रॉफिट के अंदर ऐसे आइटम भी शामिल होते हैं जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं होते हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट नहीं है जो हमारे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बता रहा हो, बल्कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं। तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर सब कुछ शामिल होता है। फंड आइटम भी शामिल होता है, नॉन फंड आइटम भी शामिल होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी शामिल होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी शामिल होती है। अब करना क्या है, जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट से हम शुरुआत करेंगे। तो वो आइटम जो नॉन फंड होंगे उनको हम हटा देंगे ताकि फंड आइटम बचे। उसके अलावा वो आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के होंगे उसको भी हटा देंगे ताकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम मिले। तो अब हटाने का क्या मतलब है, देखिए हटाएंगे किस तरीके से और कौन से आइटम होंगे जो फंड के नहीं होते हैं यानी नॉन फंड होते हैं, कौन से ऐसे आइटम होते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नहीं होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे और उनको हम हटाएंगे कैसे। तो हटाने का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा आइटम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ा गया था, यानी जिससे कि प्रॉफिट आपका बढ़ गया था, उसको हम यहाँ पर घटा देंगे ताकि बढ़ा हुआ प्रॉफिट हमारा हट जाए। तो नॉन फंड आइटम अगर किसी वजह से, नॉन फंड आइटम को अगर हमने जोड़ा रखा था प्रॉफिट निकालते टाइम, तो उसको हमें हटा देना है। और अगर नॉन फंड आइटम्स को हमने घटा दिया था जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो उसको हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये होगा रिमूवल। इस तरह से हम नॉन फंड आइटम को रिमूव कर देंगे नेट प्रॉफिट से। यही काम ऑपरेटिंग के साथ भी करना है। वो आइटम जो ऑपरेटिंग के नहीं थे, अगर उन्होंने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है तो उनको हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे ताकि प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग लेवल पर आ जाए। और अगर वो आइटम जिसने हमारे इस नेट प्रॉफिट को घटा रखा था और वो ऑपरेटिंग का नहीं था, तो उसको हम जोड़ देंगे ताकि ये हमारा ऑपरेटिंग लेवल तक आ जाए। तो यही काम करना है मुझे, कुछ आइटम जोड़ने हैं, कुछ आइटम घटाने हैं। वो आइटम जो नॉन फंड हैं उनको जोड़ने और घटाने हैं, वो आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग के हैं उनको जोड़ने और घटाने हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जोड़ने वाले आइटम्स की। कौन कौन से आइटम हैं जिनको हमें नेट प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर पहली कैटेगरी हम लोग नॉन फंड आइटम्स की लेते हैं। नॉन फंड आइटम्स वो आइटम होते हैं जो फंड को अफेक्ट नहीं करते, जिनमें कोई फ्लो नहीं होता। फंड का कोई फ्लो नहीं होता, इसका मतलब इसका वर्किंग कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो चूंकि हमें यहाँ पर फंड को लेना है, इसलिए नॉन फंड आइटम को हमें हटाना पड़ेगा। ऐसे आइटम का पहला आइटम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में फंड का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है और ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। मगर इसके अंदर कोई करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी वाली बात नहीं पाई जाती और ना ही इसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर कैश जाता नहीं है। तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि कैश फंड का एक आइटम होता है, कैश वर्किंग कैपिटल का एक आइटम होता है, करंट एसेट होता है। तो डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस तो इसको माना जरूर जाता है, मगर ये फंड का आइटम नहीं होता है। तो एक्सपेंस माने जाने की वजह से इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा देते हैं, मगर जब हम फंड की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन से फंड का कोई फ्लो नहीं होता है। इसलिए इस आइटम को यहाँ पर हम हटा देंगे। हटाने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही घटाया है नेट प्रॉफिट निकालते वक्त। इस वजह से इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे ताकि ये आइटम हट जाए।
उसके अलावा कुछ और भी आइटम होते हैं, जैसे एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को अमूर्त संपत्तियां या काल्पनिक संपत्तियां भी कहते हैं, यानी वो संपत्तियां या वो खर्चे जिनको संपत्ति माना गया है, जिसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम लोग वो संपत्तियां कहते हैं, वो एसेट्स कहते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गुडविल होता है। तो अगर फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या इंटेंजिबल एसेट्स को ख़त्म किया जा रहा है, राइट ऑफ किया जा रहा है, तो ये सारा काम किया गया था जब, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। अब ये आइटम भी जो है हमारे फंड से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करें या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें या कोई और इंटेंजिबल एसेट्स को आप राइट ऑफ करते हैं, तो इसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मगर ये आपके प्रॉफिट को कम कर चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर हमें हटाना है तो इन सारे आइटम्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें सबसे पहला आइटम है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल को अगर आपने राइट ऑफ किया है तो उसको ऐड कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया है तो उसको ऐड कर देंगे। उसी तरह से कोई और इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब अगर आपने अमोर्टाइज किया है तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। या शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर जो डिस्काउंट दिया था आपने, उस डिस्काउंट को अगर आपने राइट ऑफ किया है तो उसको भी ऐड कर देंगे। और अगर कोई और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ हो, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इसको भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, अगर इसको राइट ऑफ किया है तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये सारे नॉन फंड आइटम्स हैं जिनको आपने घटा रखा था, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया था, आप इनको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग लॉसेस की, यानी वो आइटम जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ था मगर वो ऑपरेटिंग नहीं थे, क्योंकि हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन को निकालना है, तो इस ऑपरेशन की वजह से हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हटाना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अंदर पहला आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के सेल पर आपको लॉस हुआ, ये लॉस आपका नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना बिजनेस का मेन काम नहीं होता, बिजनेस का मेन मकसद नहीं होता है। अब अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया और उस पर लॉस हो गया, तो इस लॉस से आपका प्रॉफिट तो कम जरूर हुआ था, मगर ये कि आपका ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी और उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ था। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे फोकस करना है, इसलिए अगर कोई ऐसा आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग का था और उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो हम उसे यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके अलावा आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट से निकाल करके उनका हम एप्रोप्रिएशन कर देते हैं, या उनको हम किसी और मकसद से, किसी और पर्पस से, किसी और फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट से निकाला हुआ पार्ट है जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड, ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। ये तमाम तरह के ट्रांसफ़र जो अलग अलग तरह के फंड में या रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये सब प्रॉफिट से निकाले हुए हैं। अब प्रॉफिट से निकाल करके आपने इनको डिफरेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारे आइटम्स हैं जो आपने ट्रांसफ़र कर रखे थे। तो करना ये होगा कि इन सारे आइटम्स को आपको जोड़ देना पड़ेगा। एक और आइटम है जिसे कहते हैं पेएबल या प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, इसे हम लोग ट्रेडिंग चार्ज नहीं कह सकते हैं, और इस वजह से ये अगर दिया हुआ है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जो कि डिविडेंड को पे करना ऑपरेटिंग नहीं बल्कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझना है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमारे का वीडियो हमारे आप देख सकते हैं, उससे उसमें हमने तीनों एक्टिविटी जो समझाई है। तो अगर आप एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी समझ लेंगे तो तीन एक्टिविटी वहाँ पर क्लियरली बताई जाती है, वो आपको और ज़्यादा क्लियर कर देगी। अब आप बात करते हैं हम लोग ऐसे आइटम जिससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा था और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। अब प्रॉफिट तो आपका बढ़ गया था, मगर ये आइटम भी आपके नॉन ट्रेडिंग वाले थे, यानी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले आइटम नहीं थे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा था। आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। तो जिन आइटम से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था उनको आप हटाएंगे, यानी उनको आप निकाल देंगे, उस प्रॉफिट में से कम कर देंगे। इसके अंदर पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
जिस तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से आपने इसको ऐड कर दिया और ये निकल गया, उसी तरीके से अगर प्रॉफिट आपका हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने पर तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से निकाल दिया जाएगा, और निकाल देने का मतलब इसको आपको लेस कर देना है। दूसरा आइटम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस ने और उस इन्वेस्टमेंट पे उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वहाँ देखेंगे कि ये डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का नहीं। ये इन्वेस्टिंग का होने की वजह से, ऑपरेटिंग का नहीं होने की वजह से इसको भी निकाल दिया है हमने, और निकालने का मतलब इसको माइनस कर दिया है, क्योंकि ये ऐड किया था इसने प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ था हमारा, इसके वजह से इसको हमें निकाल देना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग लेवल पर आ जाए। उसके अलावा अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा रखा है तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देना ये भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कहला सकती, इसलिए इसको भी हम हटा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ का आपने प्रोविज़न ज़्यादा कर रखा था और ज़्यादा प्रोविज़न होने की वजह से आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये प्रोविज़न ज़्यादा है, इतनी ज़रूरत है नहीं इस प्रोविज़न की, तो आप उसे क्या करते हैं, उस प्रोविज़न को रिवर्स कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अब जब आप इस प्रोविज़न को वापस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिख देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। तो ये प्रोविज़न का वापस होना और इससे प्रॉफिट बढ़ जाना ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रोविज़न आप करते थे तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता था, उस तरीके से अगर प्रोविज़न को आपने वापस किया तो वह भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। और इसकी वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ था तो आपको इसे घटा देना चाहिए ताकि आपका सही प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग लेवल पर आ जाए। इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से आइटम हैं जो ऐड किए जा सकते हैं और कौन कौन से आइटम है जो डिडक्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।